आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण के एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। आज से आप मेरे चैनल पर हर दिन भगवान कृष्ण की कहानियां सुन सकते हैं। अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में जो भी नियमित रूप से भगवान कृष्ण की कथाओं को पढ़ता है या सुनता है या भगवत गीता का पाठ करता है, उन पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जान लेते हैं भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त और सच्ची कहानी के बारे में। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये कहानी वहीं की है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे, जिनमें से एक वृद्ध थे और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन थी, जिस कारण उन दोनों को यात्रा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी, तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था। और ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी वृद्ध व्यक्ति को कोई परेशानी आती, तो वह युवक उनकी सहायता करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन धाम पहुंच ही गए। वृंदावन में पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक से कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वह व्यक्ति तो जिद करने लगा। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, ये जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा था, ये हो रहा था भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने। लेकिन वृद्ध व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा था और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद वे दोनों व्यक्ति अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को ये सब मंजूर ही नहीं था। उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर वह युवक ब्राह्मण के वचन का इंतजार कर रहा था। अब उस युवक को यह भी चिंता थी कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचनों को पूरा करेगा भी या नहीं। फिर एक दिन ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद दिलवाया। अब वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे एक तरफ डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष ने उस युवक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वृद्ध पुरुष को मौन देखकर ब्राह्मण युवक ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को अपने घर से ऐसा कहकर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष दिए थे। और तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो कि भगवान को मानता ही नहीं था, उस युवक से कहने लगा, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि भगवान के सामने मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया था, अगर भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर वो कह दें कि वो इस वचन के साक्षी हैं जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। ये बात सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी रूप में आए। और उसे भगवान श्री कृष्ण पर, अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास तो देखिए, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। और फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति ही हूँ। और तब उस युवक ने कहा था कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर नहीं देखना। तुम सिर्फ मेरे घुंघरुओं की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ,
बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक ने उनकी बात मान ली और वह दोनों वृंदावन से चल पड़े। आगे आगे वह युवक चल रहा था, उसके ठीक पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई। अब जब अचानक से ही घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई, तो उस युवक ने सोचा कि कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए। अब उससे धैर्य रखा ही नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। अब जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहां तो एक मूर्ति खड़ी हुई रखी थी, जो कि मूर्ति थी आगे चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवक ने अपने वचन के विपरीत कर लिया था। उसने भगवान को वचन दिया था कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जब उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो जो घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, जो भगवान कृष्ण साक्षात उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वो एक मूर्ति में बदल चुके थे। अब वो युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब लोग जब आए वहां पर तो उन्होंने देखा कि इतनी विशाल मूर्ति इतनी दूर से चलकर आ कैसे सकती है। अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया कि जरूर इस मूर्ति में बहुत सत्य है। कहा जाता है कि उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर पूजो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। कहते हैं कि अगर आपको अपने भगवान में, अपने इष्ट देवी देवताओं में सच्ची श्रद्धा है, मन में अटूट विश्वास है, तो आप यकीन करिए, आप चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आपको आपके भगवान उबार ही लेंगे। चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, बस कुछ पलों में ही अगर आपने भगवान को सच्चे मन से याद कर लिया, सब कुछ उन पर निछावर कर लिया, अपने दुखों का अंधेरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान आपको हर संकट से उबार ही लेंगे। और कान्हा जी तो अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत जल्दी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह कन्हैया जी की जय लिखना मत भूलिएगा।